हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर स्टडी चैनल सान फिजिक्स क्लासेस एंड आई एम अभिषेक दुबे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना पहला चैप्टर फिजिक्स का जो था मोशन था उसको कंप्लीट कर दिया है। तो आज ये हमारा चैप्टर सेकंड शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। ये हमारा दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का, ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये इसका लेक्चर नंबर 01 है, शुरुआत वाला है। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जब हमने आपको सिलेबस डिस्कशन क्लास 9 वाले वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें हमने आपको यही बताया था कि चैप्टर में हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो कि आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। उसमें हमें पढ़ना है फोर्स एंड मोशन, बल और गति, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, फिर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। चौथा टॉपिक है इनर्शिया एंड मास, जड़त्व और द्रव्यमान। पांचवा टॉपिक है मोमेंटम, संवेग। छठा टॉपिक है फोर्स एंड एक्सेलरेशन, बल और त्वरण। त्वरण हमने पहले पढ़ लिया है, मोशन पढ़ लिया है, तो उसी से संबंधित थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पर भी आएंगी। और सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। यही हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे और हमारी ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 01 इस वाले चैप्टर का। तो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि यही वाला केवल टॉपिक पढ़ाएंगे बस। फोर्स क्या होता है, फोर्स में कौन कौन सी चीज़ें कैसे आएंगी, बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, यही सब। मोशन हमने पहले पढ़ ही दिया है, तो पहले चैप्टर में या पहले लेक्चर में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे और अगले में फिर हम अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे अभी पीछे आपने देखा कि उसमें क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसमें क्या है, लॉज ऑफ मोशन। पहले चैप्टर से इक्वेशन ऑफ मोशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेकेंड चैप्टर से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इक्वेशन ऑफ मोशन भी 3 थी और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो भी 3 ही हैं। अब चीज़ें दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये संख्या में दोनों 3 ही हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हैप्पी जर्नी टू यू ऑल, क्योंकि ये हमने अभी एक लेक्चर ख़त्म करके एक चैप्टर ख़त्म कर लिया है और दूसरा शुरू किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फोर्स से। ठीक, तो फोर्स की हिंदी तो बल होती है, लेकिन कि जैसे आप लोग बल जानते भी होंगे कि बल क्या है, किसी चीज़ में बल लगाया जाता है तो कोई कार्य होता है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, बस केवल थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में जब हम पढ़ लेंगे इसी को तो वही हमारा टॉपिक हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कोई है नहीं। ठीक है, तो देखिए फोर्स, तो सबसे पहले हम फोर्स की डेफिनेशन लिखें तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो फोर्स की डेफिनेशन में क्या है, तो फोर्स की डेफिनेशन आप लिखिए, फोर्स में बी डिफाइंड एज फोर्स में बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाएगा कि एन एजेंसी ब्रैकेट में लिखा जाएगा अ पुश और अ पुल, अ पुश और अ पुल, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, पुश और पुल विच चेंजेस और टेंस टू चेंज, विच चेंजेस और टेंस टू चेंज, मतलब चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। चेंजेस और टेंस टू चेंज, कौन सी चीज़, द स्टेट, अवस्था को, ऑफ किसकी, रेस्ट, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी।
और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। मतलब क्या है कि फोर्स एक एजेंसी है, एक पुश या फिर पुल है। पुश का मतलब होता है ढकेलना, पुल का मतलब होता है खींचना, या कोई ढकेलना या खिंचाव है। विद चेंजेस जो बदलता है या फिर टेंस टू चेंज बदलने की कोशिश करता है। द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन। तीन चीज़ें या तो बदल देता है या फिर बदलने की जो कोशिश करे, उसी एजेंसी को हम कहते हैं फोर्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो क्या क्या बदलने की कोशिश कर रहा था या बदल रहा था, तो उसमें 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट मतलब ये हुआ कि कहीं पर जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो फोर्स अप्लाई करने से उसमें चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे, तो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में उसकी चेंज आ जाएगा, मतलब रुकी हुई अवस्था में स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरा यूनिफॉर्म मोशन। अब चेंज कैसे होगा, रुकिए बता रहे हैं, लिख लीजिए पहले। यूनिफॉर्म मोशन और या फिर द डायरेक्शन, दिशा में तीनों में से कोई ना कोई चेंज हो। देखिए ऐसे स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बॉडी थी यहाँ पर, मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कोई बॉक्स है, इसमें हम जब इधर से फोर्स लगाएंगे, ठीक, तो फोर्स देखिए, फोर्स एक चीज़ है ना, तो वही जब फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स या तो ये करेगा कि ये जो चीज़ वस्तु थी, ये जो ब्लॉक था, ये रुका हुआ है इस समय इस पोजीशन पर अर्थ पर, या तो रुका हुआ है, तो अगर रुका है तो उसको ये आगे बढ़ाने का काम करेगा। या फिर अगर ये यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा था, यूनिफॉर्म मोशन से चलने का मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड जो थी वो यूनिफॉर्म थी, मतलब बदल नहीं रही थी। जब बदल नहीं रही थी तो इसमें या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, या फिर डिक्रीज़ होगी। सेकंड में ये फर्स्ट में क्या हो रहा था कि जैसे रेस्ट में है ये, तो रेस्ट से ये मोशन में हो जाएगी। समझ में आया ना, स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, या उसकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी स्पीड जो है या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। और थर्ड वाले में क्या है कि जैसे मान लीजिए इस दिशा में जा रही थी, हमने इसमें फोर्स इधर से लगा दिया तो ये इधर हो गई, इधर फोर्स लगाया तो इधर हो गई, इधर फोर्स लगा दिया इधर हो गई, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो यही चीज़ें हैं कि कोई भी एजेंसी, कोई भी पुश या पुल जब भी किसी वस्तु के स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज कर दे तो उसी को हम कहते हैं तो क्या, फोर्स, मतलब बल। समझ में आया ना। या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एनी पुश और पुल, एनी पुश और पुल विच, अब उसके बाद फिर आगे यही चीज़ें पूरी, विच चेंजेस और टेंस टू चेंज, ठीक, विच चेंजेस एनी स्टेट ऑफ बॉडी, एनी स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी मतलब किसी वस्तु की अवस्था में, स्टेट में जब चेंज का परिवर्तन कर देता है तो उसी को हम कहते हैं फोर्स। ठीक, फोर्स समझ में आया ना। मतलब कोई ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो या तो आगे जाएगा, या फिर अगर पहले से चल रहा था तो उसके फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है, जैसे देखिए पुश क्या हुआ, आगे ढकेलना, पुश क्या हुआ, पुल क्या हुआ, इधर से खींचना। स्पीड से चल रहा था, धक्का देंगे तो और तेज से चलेगा, और अगर पुल करेंगे, खींचेंगे तो धीरे धीरे चलने लगेगा। ये चीज़ें हो गई। और दूसरा है डायरेक्शन में चेंज। ये तीन चीज़ें फोर्स में होती हैं। तो अब हम लिखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स से इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, जो भी पीछे बताए हम वही चीज़ें हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, तो इसमें मेनली जो हैं वो तीन हैं। मेनली देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ मोशन। 3 इफेक्ट्स ऑफ मोशन है, जिसमें फर्स्ट है कि फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स
कैन चेंज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड बदल सकता है, पहला काम ये। और फिर दूसरा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकता है। या फिर तीसरा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये नई आ गई, क्या है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए शेप में परिवर्तन का क्या मतलब हुआ, शेप में परिवर्तन यहाँ और करते चले जाइए, और यहाँ तो ख़त्म हो गया। ठीक, तो या तो उसकी स्पीड में चेंज करेगा, या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज कर देगा, या फिर उसके शेप में परिवर्तन कर देगा। शेप में परिवर्तन करने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास मान लीजिए गुब्बारा हो, बलून जैसे हो, तो इसमें अगर इधर से फोर्स लगाएंगे तो इसका साइज जो है या आकार जो है, शेप जो है वो कुछ इस तरह हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना। दोनों तरफ इधर दबाए तो दोनों तरफ से अगर दबा देंगे तो ये हल्का सा ऐसे हो जाएगा, ये मतलब उसका शेप जो है वो बदल जा रहा है ना। तो वही चीज़ें हैं, उसमें फोर्स इधर से लगा रहे हैं जैसे, तो उसका शेप में परिवर्तन आ जा रहा है। जैसे बलून है ना, बलून अगर से दबा देंगे, दबाने के बाद उसका साइज बदल जाएगा, शेप जो है उसका बदल जाएगा। तो यही इसके 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स थे। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और है, ये भी लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कि फोर्स जो है ना, फोर्स कैन बी क्लासीफाइड एज पॉजिटिव और निगेटिव। अब क्लासिफिकेशन, अगर फोर्स को क्लासिफिकेशन अगर कैसे करें, क्लासिफिकेशन तो पहले डेफिनेशन हो गई, उसका इफेक्ट हो गया, अब आया क्लासिफिकेशन इसका, फोर्स का। फोर्स के क्लासिफिकेशन में हम इसको कुल मिला के 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पॉजिटिव फोर्स। क्या होता है पॉजिटिव फोर्स का, धनात्मक बल। पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है कि पॉजिटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स रिपल्सन। हाँ, पॉजिटिव ऐसे भी लिखा जा सकता है, पॉजिटिव फोर्स रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करती है, रिपल्सन। ठीक, बिटवीन 2 लाइक चार्जेस। और निगेटिव फोर्स, देखिए समझ में आएगा पूरी तरह से, रुके रहिए 1 मिनट, देखिए बस। निगेटिव फोर्स का मतलब होता है क्या, अट्रैक्शन। अब देखिए रिपल्सन अट्रैक्शन क्या है। जैसे आप चार्ज पढ़े होंगे, चार्ज, तो अगर सेम चार्जेस हैं, प्लस चार्ज ये भी है, प्लस चार्ज ये भी है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सन वाला होगा ना। ये इसको उधर ढकेलेगा, वो उसको उधर ढकेलेगा। जैसे चुंबक देख रहे हैं आप, तो चुंबक में अगर सेम चार्ज एक तरफ रख दे तो दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो वही है कि पॉजिटिव फोर्स जो है वो रिपल्सन करता है। जैसे माइनस यहाँ पर भी हो और माइनस ये वाला भी हो, मतलब ये ऐसे नहीं है, ये इस तरह है। मान लीजिए कि इसका प्लस इधर है और इस वाले का प्लस इधर है, माइनस एक तरफ जब रख दें तो ये इधर से इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। और वहीं जब नेगेटिव फोर्स है, तो मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो इसमें फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में लगेगा और दोनों आके एक दूसरे में चिपक जाएंगे। अब समझ में आ रहा है ना। जैसे ये कहा जाता है कि सिंगल चार्ज जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो डबल चार्ज कैसे हुआ, इसी तरह मतलब पूरा ये ऐसे है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, जब दोनों में प्लस दूर कर दो तो माइनस एक तरफ हो जाएंगे। ठीक, पॉजिटिव फोर्स और निगेटिव फोर्स।
तीसरा, अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाएगी कि बैलेंस्ड फोर्स। आपकी बुक में यही लिखा हुआ है NCERT वाली में, बैलेंस्ड फोर्स, इसे में भी कर लें। तो तीसरा और चौथा अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए जैसे पता लग रहा है कि बैलेंस है मतलब कि कुल मिला के बराबर होगा ना, और जैसे अनबैलेंस्ड है तो अनबैलेंस में किसी तरफ ज़्यादा होगा किसी तरफ कम होगा। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इसमें देखिए बैलेंस्ड फोर्स में देखिए कि है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्या यहाँ देखते हैं नेट फोर्स, नेट मतलब पूरा मिला के कंप्लीट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड क्या, बैलेंस्ड फोर्स। अब कैसे होगा ये रुके बता रहे हैं अभी। देखिए पहले बैलेंस्ड फोर्स इसी का अपोजिट है नेट, का मतलब होता है कि कुल मिलाकर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट 0, शून्य के बराबर ना हो, देन फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। उसको कहा जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए इसमें होगा कैसे कि क्या बता रहा है ये। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक है ये लकड़ी का गुटका मान लीजिए, इस पर इधर से फोर्स लग रहा है, कुछ फोर्स इधर से लग रहा है, कुछ ऊपर से लग रहा है, कुछ नीचे से लग रहा है। मतलब एक ही बॉल है, एक ही बॉक्स है, एक बॉक्स है, उसको एक आदमी इधर से धक्का दे रहा है, एक इधर से धक्का दे रहा है, एक इधर से धक्का दे रहा है, एक इधर से धक्का दे रहा है। और मान लीजिए कि चारों के जो फोर्स लगाने की वैल्यू है वो बराबर है, तब क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन होगा। आपको लगता है इसमें कोई मोशन आएगा? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर नो मोशन, मतलब ये रुकी हुई है अगर, तो इसके स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अवस्था में इसकी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि इधर से 5 फोर्स लगा रहा था, तो इधर से 5, ऊपर से भी 5 और नीचे से भी 5। तो अगर इधर से पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर से आने पर निगेटिव लेंगे, तो ये -5, ऊपर वाला प्लस, ये नीचे वाला माइनस, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा नेट फोर्स हमारा 0 के बराबर। और उसके मोशन में कोई मोशन नहीं करेगा या फिर स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो लिख लीजिए स्टेट इज़ नॉट चेंज्ड। अब स्टेट चाहे रेस्ट वाली हो चाहे मोशन वाली हो, ये यूनिफॉर्म मोशन वाली हो, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। समझ में आया ना? यह था कि जितना फोर्स ऊपर से लग रहा था उतना नीचे से, जितना दाहिनी तरफ से उतना बाएं तरफ से, तो कुल मिला के वो हो जा रहा था 0। उसी का अपोजिट इसमें है। तो मान लीजिए जैसे ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें मान लीजिए फोर्स लग रहे हैं भले चारों तरफ से, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, लेकिन ये वाला फोर्स है इधर वाला, ये थोड़ा ज़्यादा है। मान लीजिए कि ये 6 के बराबर है और इधर वाला 5 के बराबर है, तो -5, तो 6 - 5 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिजल्टेंट नेट फोर्स हमारा 1 के बराबर आ जाएगा, और 1 के बराबर आने की वजह से फिर नेट फोर्स हमारा जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, और इसमें हमारी स्टेट में परिवर्तन हो जाएगा। स्टेट इज चेंज, उसकी स्टेट में परिवर्तन जो है आ जाएगा। ठीक, अब तो यही हो गया। पॉजिटिव फोर्स में क्या होगा कि रिपल्सन होगा, एक दूसरे को धक्का देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। निगेटिव फोर्स में अट्रैक्शन होगा, ये प्लस है ये माइनस है। बैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स 0 होगा, स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल इसका ये है। अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं होगा, इसमें स्टेट में परिवर्तन हो जाएगा। और ये
एक चीज़ पीछे थोड़ा आइए, वही फोर्स में एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ा छोड़ गया था। ये भी आगे फिलहाल ये चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ से भी देख लीजिए कि यूनिट ऑफ फोर्स की यूनिट में हमने आपको दो चीज़ें बताई थी कि यूनिट दो तरीके की होती है, एक होती है एसआई और एक होती है अदर्स। हाँ, तो एसआई में इसकी यूनिट होती है न्यूटन। अब न्यूटन क्या है, जब आगे वही क्वेश्चन वाली पढ़ेंगे तो वही आएगा। तो इसको ऐसे एन से लिखा जाता है। जैसे कोई फोर्स होगा तो वो ऐसे लिखा रहेगा कि 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, इस तरह से। ठीक। अदर्स यूनिट इसकी होती हैं डाइन, DYNE, इसको लिखा जाता है DY। ठीक, अदर यूनिट डाइन और ये। और इसका जो फार्मूला होता है, इसमें लिख दे रहे हैं कि ताकि साथ साथ रहे, आप सही से लिख लीजिएगा, प्रॉब्लम साफ साफ पढ़िए। इसका फार्मूला होता है कि F, इसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू M इंटू A। अब M क्या है, M है मास और A क्या है, एक्सीलरेशन। ये सारी चीज़ें अभी आगे सही से पढ़ने को मिलेंगे कि कैसे फार्मूला आ जा रहा है, कैसे इसकी यूनिट न्यूटन है, न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन अभी आप ही जाने दीजिए। और एक चीज़ और, बहुत उल्टा सीधा लिख रहे हैं लेकिन आप समझे रहिएगा। यहाँ पर होगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, हमने दो चीज़ें पढ़ी ना, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स हमारी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है डायरेक्शन होगी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, इसमें डायरेक्शन भी होगी। ठीक, तो ये इसकी क्वांटिटी हो गई, ये यूनिट हो गई, और ये इसका फार्मूला। तीन चीज़ आप यहाँ से नोट करते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें जब बता रहे थे ना कि 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 6, तो वास्तव में ऐसे 6 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन ऐसे होता है फोर्स में। ठीक, तो ये भी हो गया आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स से क्या होगा, क्या वही स्टेट में परिवर्तन या तो हो जाएगा या तो उसमें परिवर्तन जो है नहीं होगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है, वो भी आप यहाँ पर लिख लें। बाकी फोर्स का अपना कॉन्सेप्ट इतना ही था। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हिंदी वाले को लिख लें कि यदि यहाँ पर यदि कोई बल ना हो तो क्या होगा, यही है। तो इसके आंसर ये है कि यदि यहाँ पर कोई बल ना हो, यदि यहाँ पर कोई बल ना हो तो बॉडी हमारी जिस अवस्था में है वो। ठीक, तो हिंदी वाले नोट कर लें कि यदि यहाँ पर कोई बल ना हो तो बस, अगर रेस्ट अवस्था में है, विरामावस्था में है, तो वो उसी में रह जाएगी, और अगर वो मोशन में, गति में है, तो वो गति में ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोगों ने चीज़ सुनी होगी बहुत बार, कि जैसे आपने सुने होंगे कि एरोप्लेन से अगर कोई चीज़ हम फेंक दें तो उसका क्या होगा, वो ज़मीन पर गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तो उसमें वही बात है, तो वो ज़मीन पर नहीं गिरेगी, बल्कि उसी के साथ साथ ऐसे ऐसे मोशन करती रहेगी, जैसे हवाई जहाज़ जा रही है हमारी, ऐसे ऐसे गोल गोल। तो वो जो फेंकेंगे वो भी इसी के साथ ऐसे ऐसे राउंड लगाती रहेगी। इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर कोई फोर्स जो है वो नहीं होता। ठीक, तो जैसे अगर कोई फोर्स ना हो तो कोई चीज़ अगर हम ढंगा दें ऐसे, तो वैसे ही चली जाएगी, अगर रुकी है तो रुकी ही रह जाएगी। जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे बॉल को तो हम ऐसे ढंगा देते हैं तो बॉल आगे जाके रुक जाती है, तो उसमें तो कोई फोर्स नहीं लगाता फिर भी, तो वहाँ पर हमें दिखाई भले नहीं देता, लेकिन उसमें एक फोर्स होता है इसे पीछे की तरफ। जैसे मान लीजिए कि बॉल हमने ऐसे ढकेला इस तरफ से, ठीक, इस तरफ से हमने बॉल को ऐसे फेंका, वो आगे जा रहे, जाते 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 मान लीजिए कि यहाँ पर आके ऐसे रुक गई, तो आप कहेंगे कि इसमें तो कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन फिर भी रुक जा रही है। तो ऐसी बात नहीं है, हर फोर्स में एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स होता है जिसको कहा जाता है फ्रिक्शन फोर्स।
फ्रिक्शन फोर्स, हिंदी इसकी होती है घर्षण बल। घर्षण बल ये हमेशा आप जो भी करवाएंगे जो उसके उल्टे में फोर्स लगेगा। अगर आप बॉल को इधर से इधर लेके आएंगे तो उसका फोर्स इधर लगेगा, और अगर इधर लेके आएंगे तो फोर्स उधर लगेगा। ठीक, तो फोर्स में आपको कुल मिलाकर इतना ही टॉपिक था। तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसलिए बहुत छोटा सा है। बाकी अब अगले लेक्चर में हम अपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू, ओके बाय, गॉड ब्लेस यू, कीप ऑन स्टडीइंग। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के साथ।